नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम विष्णु खरे की जो दूसरी कविता है सत्य, उसका अध्ययन करेंगे। ये महाभारत के दो पात्रों को लेकर के लिखी गई कविता है, जिसमें क्या है कि जो महाभारत के जो मिथकीय दो पात्र, जिसमें एक युधिष्ठिर हैं और एक विदुर, उनके काकाश्री, इनको लेकर के और मिथकीय घटनाओं के माध्यम से सत्य की जो व्याख्या है वो वर्तमान संदर्भों में कही है। चूँकि विष्णु खरे नई कविता के कवि हैं और नई कविता की एक जो प्रमुख विशेषता है वो है बौद्धिकता। उसमें भावात्मकता का प्रभाव बहुत कम है, बौद्धिकता का प्रभाव जो है उसमें ज़्यादा रहा है। तो आइए हम पढ़ते हैं आज की कविता। सत्य। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। तो ये कविता है, यानी कहने का जो मतलब है, कवि ये कहना चाहता है कि सत्य के लिए, अगर हम सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमें दृढ़ संकल्प लेना होगा। जब तक हम दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे तब तक हम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। सत्य जो है वो क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य को पुकारते हैं वो हमसे दूर चलता हुआ दिखाई देता है। जैसे युधिष्ठिर के सामने जो उनके चाचा श्री विदुर, वो भी क्या है घने जंगलों में चले गए थे। उन्होंने गुहारते हुए, गुहारने का मतलब होता है पुकारना करुणा से, यानी जब इनके बीच में बंटवारा हुआ था महाभारत में, तो पांडवों को जो है वो एक स्थान दिया गया था। कौन सा? खांडवप्रस्थ। और खांडवप्रस्थ का मतलब होता है जंगल। और जंगल जब उनको दिया गया तो क्या है कि ये एक प्रकार से अन्याय था। और अन्याय जो है, और युधिष्ठिर ने हमेशा जो है वो सत्य का ही प्रयोग किया था, सत्य ही हमेशा वो बोलते रहे थे। लेकिन उनको चूँकि आशा थी कि विदुर जो हैं, उनके चाचा श्री हैं, वो क्या है कि उनका साथ देंगे, यानी वे जो विदुर हैं वो नीति विशारद हैं, वो उनका साथ देंगे। लेकिन वो क्या है, वो उनके वहाँ से छोड़ करके और जंगलों में चले गए। सत्य जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। और सत्य भी ये चाहता है कि मेरा जो है वो कब तक पीछा करता है। हम का मतलब जो वर्तमान पीढ़ी के लोग हैं उनके लिए प्रयोग हुआ है। सत्य ये जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। यानी सत्य को प्राप्त करने के लिए उसका पीछा करना ज़रूरी है, दृढ़ निश्चय लेना ज़रूरी है, उस मार्ग पर चलना बहुत ज़रूरी है। कभी सत्य दिखता है सत्य, और कभी ओझल हो जाता है। कभी तो ऐसा लगता है कि वो हमारे आसपास है, हमारे बिल्कुल नज़दीक है, और कभी वो क्या है, ओझल हो जाता है। ओझल होना मुहावरा है, दूर हो जाना। और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, हम हैं। यानी हम भी क्या हैं, हम जो कि बार बार शब्द का प्रयोग आ रहा है, वो हम शब्द जो है वो क्या है कि आम पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए है कि हम क्या हैं, हम कहते रह जाते हैं कि रुको, ये हम हैं। यानी सत्य के लिए जो है हम चाहते हैं कि ये हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके पीछे दृढ़ निश्चय कितना है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर, दुहाई देना मतलब करुणा से पुकारना कि ठहरिए स्वामी विदुर, दुहाई देने बार बार जो है वो विदुर से कहते हैं कि आप रुकिए, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर। वे नहीं ठिठकते। ठिठकने का मतलब होता है रुकना, ठिठकना रुकने को कहा जाता है। कुंती नंदन यानी कुंती के पुत्र यानी युधिष्ठिर, कि मैं जो है
यानी ये युधिष्ठिर तो एक प्रतीक मात्र है, यानी युधिष्ठिर जो है वो आम लोगों को, आम जनता का प्रतीक है, और विदुर जो है वो सत्य का प्रतीक है, जो कि प्रतीकात्मकता है नई कविता की विशेषताओं में, और उसमें बौद्धिकता है। यानी जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वो बार बार ये प्रयास करता है कि भाई हम हैं, आपके साथ हैं, हम आपको अपनाना जो है वो सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो है वो सत्य नहीं रुकता, क्योंकि सत्य परीक्षा लेना चाहता है हमारी। सत्य हमारी परीक्षा ये लेना चाहता है कि ये अंत तक अपने दृढ़ निश्चय के ऊपर या दृढ़ संकल्प पर कायम रहता है या नहीं रहता है। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य। यदि युधिष्ठिर की तरह युधिष्ठिर के साथ चाहे कितनी ही बार जो उनके साथ अन्याय हुआ हो, लेकिन उन्होंने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा था। सत्य का संकल्प जो है वो, संकल्प का मतलब दृढ़ निश्चय जो है वो उन्होंने नहीं छोड़ा था। और अगर ऐसी ही प्रवृत्ति हमारी हो जाती है तो हम भी क्या है, सत्य हमें कहीं ना कहीं जो है वो उसका परिलाभ जो है वो प्राप्त होता ही है, लेकिन उसका अनुगमन यानी सत्य का अनुगमन या सत्य का अनुकरण करना बहुत बहुत आवश्यक है। जब तक हम ऐसा नहीं कर पाते तब तक सत्य हमारे आसपास भी नहीं होगा, और उसको करना ही होगा। लेकिन पलटना मतलब मुड़ना, पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चयी, अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ। लेकिन वो क्या है कि सत्य भी जो है पलट करके और हमारे समक्ष कहीं ना कहीं जो है वो हमारे दृढ़ निश्चय को जो है वो देखता रहता है, और उससे हमारी जब अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में ही क्या है, देखता हुआ सा प्रतीत होता है। अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हम में। समा जाने का मतलब होता है प्रवेश करना, और वही सत्य जो हमारी दृष्टि के आसपास यदि होता है तो अंतिम बार जो ऐसा लगता है कि हम में कुछ इसका एहसास होने वाला है, और उसी का जो हल्का सा प्रकाश है और वही प्रकाश का आकार जो है वो हम में फिर क्या है, समा जाता है। यानी हम जब हम दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, अपने आप पर काबू पा लेते हैं, अपने आप को जो है वो मजबूत कर लेते हैं, तो उसका संकेत जो है हमें हमारे आत्मिक रूप से हमें निश्चित रूप से जो है वो उसका संकेत मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, जैसे क्या हुआ, जैसे शमी वृक्ष के तने से टिक कर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार। निर्निमेष का मतलब क्या होता है, एक टक देखना, बिना पलक झपकाए जिसको अपने बोलते हैं, उसको निर्निमेष कहा गया है। तो क्या हुआ, जब ये लगा कि भाई धर्मराज जो है वो हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, विदुर के पीछे ही वो चले गए थे और हमारा वो पीछा छोड़ने वाला नहीं है, तो वो क्या हुआ, शमी का एक वृक्ष था, उससे जो है वो टिक करके और वहाँ वो रुक जाते हैं। और जैसे धर्मराज को न पहचानने में भी क्या है, पहचानते हुए धर्मराज यानी युधिष्ठिर को एक टक देखते रहते हो, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया युधिष्ठिर में। आलोक का मतलब क्या होता है, प्रकाश। वो निर्निमेष रूप से देखते रहते हैं, और उनका जो प्रकाश है उस विदुर जी का, यानी उस सत्य का जो प्रकाश है, वो धीरे धीरे कहाँ मिल जाता है, युधिष्ठिर में आ जाता है। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम, कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हम कई बार क्या है, हम का मतलब ये अपनी पीढ़ी की बात तो की जा रही है कि सर झुकाए हुए निराश लौटते हैं हम, कि सत्य अंत तक हमसे कुछ बोला नहीं। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ, वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। विलीन होने का मतलब क्या होता है, भीतर जाना, समा जाना जिसको अपने कहते हैं। तो ये क्या है कि सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम,
हम यानी आम पीढ़ी कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने आकार से निकलता हुआ प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। तो सत्य कभी भी क्या है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। उसका एक प्रकाश पुंज ही होता है। प्रकाश पुंज का मतलब समूह होता है, प्रकाश पुंज ही होता है जो हमारे भीतर ही होता है। और अंत तक वो बोलेगा नहीं, सत्य आकर के ये नहीं कहेगा कि मैं जो है वो सत्य हूँ, लेकिन वो एक संकेत होता है, उसका एक चिन्ह छोड़ता है वह, और उस संकेत के माध्यम से ही क्या है, वो प्रकाश का पुंज क्या है, हम में विलीन हो जाता है। और हमें जो है वो वहीं पर उसका एहसास करना ज़रूरी है। यही बौद्धिकता है इस कविता की। वो हमें उस एहसास तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उस एहसास तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक जो है हम सत्य तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। हम कह नहीं सकते, न तो हम में कोई स्फुरण हुआ। स्फुरण का मतलब क्या होता है, कंपी होना। हम ये कुछ कह नहीं सकते, ना तो उसमें कोई कंपन होता है और न ही कोई ज्वर वैसे ताप को कहते हैं, बुखार को भी वैसे कहा जाता है, लेकिन ना, यानी कहने का मतलब है उसका कोई बहुत वो शोर हल्ला नहीं मचाता है सत्य, हमारे को केवल संकेत मात्र देता है। और किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब यानी प्रतिछाया जो है वो हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, दमक का मतलब क्या होता है, चमक, क्या वह उसी की छुअन है? यानी प्रतिबिंब परछाई को कहा जाता है, और छुअन का मतलब स्पर्श। यानी कवि ये कहता है कि इसका कोई कहीं हमारे शरीर में ना कोई कंपकपी उठती है, ना कोई जो है इसका हमारे भीतर ज्वर पैदा होता है, और हम पूरे जीवन ये सोचते रह जाते हैं कि जो सत्य की जो छाया है, सत्य का जो प्रतिबिंब है, सत्य की जो परछाई है, वो हमारे भीतर आई है या नहीं आई। लेकिन हमारी आत्मा में, हमारे अंतर मन में कहीं ना कहीं क्या है, उसकी चमक होती है कि हमारा जो शरीर है वो ये कह देता है कि भाई एक प्रकार का ऐसा स्पर्श होता है, एक ऐसा प्रभाव पड़ता है हमारे भीतर कि भाई जो है ये हमें इस रूप में सोचना होगा। यानी सत्य जो है हमें वो एक संकेत दे करके बता देता है कि तुम्हें जो है, जब तक तुम दृढ़ निश्चय नहीं होते हो, तब तक तुम्हारा सत्य कभी साथ नहीं देता। और सत्य को जो है हराना बहुत मुश्किल होता है। ये हम लोग पुराने शास्त्रों में सब जगह जो है वो ये चीज़ें जो है पढ़ते आए हैं। विदुर चाहते तो वही बता सकते थे, यानी विदुर जो चाहते तो वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से लौटते हुए। यानी जब क्या है विदुर कहना चाहते तो विदुर ने क्या है उनको कहा नहीं था। विदुर ने अपनी तरफ से एक प्रकाश जो है वो उसके युधिष्ठिर के भीतर पहुंचाया था उन्होंने। तो क्या है, खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए, यानी उस जंगल से क्या है, इंद्रप्रस्थ क्या है, वर्तमान जो राजधानी दिल्ली है हमारी, उसका जो पुराना नाम इंद्रप्रस्थ ही है, पांडवों की जो राजधानी हुआ करती थी। तो विदुर जो कहना चाहते तो वही बता सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। और यही सोचते हुए वो मतलब अपना मुकुट, अपना माथा जो है वो नीचा किए हुए जब वो अपने राजधानी की तरफ वो लौटते हैं, वो सोचते हैं। लेकिन ये कविता जो है ये बौद्धिकता से परिपूर्ण है, भावात्मकता इस कविता में कहीं नहीं है। भाषा की बात करें तो बहुत सरलता है। एक आध मुहावरा जो है वो ओझल हो जाना, एक इसमें मुहावरे का प्रयोग भी किया है। खड़ी बोली हिंदी तो है ही। और छंद की जहाँ तक मैं बात करूँ तो ये मुक्त छंद कविता है, यानी नई कविता की विशेषता है जिसमें बौद्धिकता होती है, भावात्मकता का प्रभाव बहुत कम है। और इसमें क्या है, महाभारत के जो पात्र हैं उनको प्रतीक बनाकर इस कविता में सत्य के ऊपर उन्होंने वर्तमान संदर्भ में सत्य की व्याख्या जो है वो कवि ने की है। तो विदुर की जो शंकाएं थीं, जो प्रश्न थे, युधिष्ठिर के जो प्रश्न थे, ये वो हमारे प्रश्न भी हैं, आम लोगों के प्रश्न भी हैं। और हम सत्य तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हमारे भीतर दृढ़ संकल्प नहीं है। जब तक हमारे भीतर दृढ़ संकल्प नहीं होगा, तब तक हम उस सत्य के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। और जब हम दृढ़ संकल्प ले लेंगे, तब क्या है कि
हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? अपने सत्य को खोजना पड़ेगा, अपने सत्य का संधान करना पड़ेगा। वह हल्ला नहीं मचाएगा, उसका प्रकाश पुंज आत्मा के माध्यम से हमारे अंतर्मन में पहुंचेगा और उस तक पहुंचना हमारी जो है वो जिम्मेदारी हो जाती है और उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प लेना होगा जो है। और ये जो हमारी कविता है वो आज पूर्ण होती है और अगली जो कविताएं लेकर के हम फिर जो है वो आपके बीच में प्रस्तुत होंगे। शुक्रिया।